भाई साहब 6 एमसीक्यूज करने के बाद अपनी सीरीज के अब आ चुके हैं हम 7वें एमसीक्यू पर। और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाने के इसके चांसेस हैं और ये पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें ऐसा। क्वेश्चन में कहा गया आपको इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज। चार ऑप्शंस दे रखे हैं 4 6 2 1। आपको बताना है भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले जो गिवन होता है वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिख देते हैं। क्या गिवन है हमें? tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। सही है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये चीज हमें गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। बच्चों अगर मैं थीटा की वैल्यू पता लगा लूं तो यहाँ पे थीटा प्लेस करके बहुत आसानी से मैं फाइंड कर सकता हूं। तो अब सबसे पहले हम थीटा को ही फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो थीटा को फाइंड कैसे करेंगे? tan थीटा तो ऐसे ही रहने दो। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई? आप कह सकते हो cot थीटा को tan थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? 1/tan थीटा, ठीक है। आपको पता है क्योंकि आपने एनसीईआरटी कर ली होगी, मुझे उम्मीद है। तो आपको इतना पता होगा कि tan थीटा और cot थीटा में क्या रिलेशन होता है। tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है या cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2। सही होगी बात। अब देखो जो tan थीटा डिवाइड में इसको राइट साइड भेज दो। ये tan थीटा को राइट साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आप कहोगे भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2tan थीटा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब क्या करो, इस 2tan थीटा को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 2tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं, देखो मैं आपको हो गया 2tan थीटा को बीच में क्यों लगाया, आपने थर्ड में क्यों नहीं लगाया भाई? जब भी अरेंजमेंट होता है ना, हायर पावर से लोअर की ओर बढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। हमेशा हायर से लोअर की ओर जाया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे tan थीटा को। क्या? tan थीटा को हम अज्यूम कर लेते हैं x। लेट tan थीटा इक्वल्स टू x। हमने tan थीटा की वैल्यू अज्यूम कर लिया कि x है, तो tan थीटा की जगह प्लेस करो x। तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही हो गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। ऐसा नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है भाई? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो क्या है अपने पास? -2। ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं। आप कहोगे भाई हमने तो ढूंढ भी लिए। क्या? -1x माइनस 1x। ऐड करेंगे तो -2x आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। मैंने कहा बहुत सही बात हो गई भाई। इन दोनों का पेयर बना दिया, इन दोनों का एक पेयर बना दिया, सही हो गया। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो हमने x कॉमन ले लिया। विद इन ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1, तो यहाँ पे भी x माइनस 1 आ जाएगा। तो बाहर कॉमन क्या लेना पड़ेगा? -1 इक्वल्स टू 0। सही होगी बात, आप कहोगे बिल्कुल सही होगी। इसका मतलब अपने पास आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ कहे तो x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी, हमें x की वैल्यू पता लग चुकी है। और x हमने क्या अज्यूम करा था? किसको करा था? tan थीटा इक्वल्स टू x करा था हमने। tan थीटा को क्या कहा था भाई? tan थीटा किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो यहाँ कर रहे हैं इसके आगे tan थीटा को हमने कहा था भाई tan थीटा इक्वल्स टू x है और x की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी? 1। सही है। आप कहोगे बिल्कुल सही है यार, x की वैल्यू 1 आई थी और x आपने किसे कहा था? tan थीटा को x अज्यूम करा था। tan थीटा इक्वल्स टू x कहा था तो tan थीटा की वैल्यू 1 होगी। x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। और tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है? अब फटाक से आना चाहिए भाई, 45 डिग्री पे होती है 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही तो होती है मेरे भाई। कैसे करोगे यार? याद करो यार, याद करना है। वो टेबल से देख देख के नहीं करना है काम। देख देख के कब तक करते रहोगे भाई? टेबल को लर्न कब कर लो, एकदम आराम से। आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ ना tan 45 की वैल्यू, तुरंत आपको बताना है 1 होती है भाई, 1 होती है। वो बात आज चाहिए अपने को। तो वो tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में अभी आपसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा पूछा जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ये चीज गिवन होगी, डायरेक्टली पूछ सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या आएगी। बट अभी नहीं पूछा है, हमें इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमसे यही पूछा गया है, ठीक है। इसको हटाते हैं।
अब थीटा की जगह प्लेस कर दो, थीटा कितना है हमारे पास 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45, स्क्वायर को थोड़ा अच्छा कर देते हैं भाई। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, देखो इसका tan स्क्वायर 45 का मतलब समझते हो, tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इस ऐसे ही इसका मतलब होता है cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर। पूरा कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपको 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ऐसे इधर भी क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, भाई 2 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये था हमारा आज का एमसीक्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं इंपॉर्टेंट कहूँ ना इस एमसीक्यू उतना कम है इसके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ लो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई। सबसे पहले tan थीटा प्लस cot थीटा हमें गिवन था कितना 2, cot थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा के टर्म्स में 1/tan थीटा कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया, tan थीटा को राइट साइड भेज दिया तो 2tan थीटा हो गया, फिर 2tan थीटा को लेफ्ट साइड में ले आए तो ऐसा बन गया इक्वेशन टाइप। तो हमने एक tan थीटा को x मान लिया, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया tan थीटा इक्वल्स टू x, तो प्लेस करा इसके में देखो क्वाड्रेटिक बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x की वैल्यू ले आए हमारे पास 1, तो हमें पता था हमने tan थीटा को x अज्यूम करा था, x की जगह पे 1 लिख दिया। tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है 45 डिग्री पे, tan 45 की होती है, tan से tan कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू पता लग गई 45। अब हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा निकालना था, तो भाई tan थीटा थीटा की वैल्यू 45 प्लेस करी और आ गया 2। अब यार इस क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो क्या, tan स्क्वायर लिखा ना, आप स्क्वायर की जगह पे पावर 4, 8, 2025 कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई 1 का स्क्वायर कुछ भी करो तो 1 ही आने वाला है, तो आंसर हर कंडीशन में 2 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। होप समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई साहब चैनल सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और अगर आप हमको सपोर्ट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए भाई साहब सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, बाय बाय, गुड नाइट।